होजी अपनी रियल लाइफ की तमाम प्रॉब्लम से तंग आकर एक वर्चुअल रियलिटी गेम में हिस्सा लेती है, लेकिन पहली बार में उसे धोखा मिलता है और वो वहीं मारी जाती है। अब ये दोबारा गेम में पार्टिसिपेट करती है और अच्छे से तैयारी करके आती है और ढूंढ के उसी जनरल को पकड़ती है। पहले उसका ट्रस्ट विन करती है और फिर उसे धोखा दे के पकड़वा देती है। इस तरह ये गेम इस दफ़ा जीत जाती है। जब ये थर्ड टाइम पार्टिसिपेट करती है तो जनरल की वहाँ इसे नहीं मिलता। ये उसके लिए एक मैसेज छोड़ देती है, लोमड़िया गेम नहीं जीत सकती। गेम की टीम की तरफ से इस जनरल की पर्सनल लाइफ सबसे छुपा के रखी जाती है। अब की बार जब होजी गेम में आती है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए आती है। अब की बार गेम में कुछ चेंजेस आए हैं जिन्हें देखकर होजी बहुत डर जाती है। इसकी हेल्प के लिए वही हैंडसम जनरल आ जाता है जिसे रियल लाइफ में ये ढूंढ रही थी। वो इसकी हेल्प करने लगता है और इसका ट्रस्ट विन कर लेता है, लेकिन इसके साथ ही वो इसे धोखा भी दे रहा है। अब की बार वो इसे हराकर एक चेयर के साथ बांधता है और कहता है, देख लो लोमड़िया गेम नहीं जीत सकती। गेम से बाहर निकलकर इस हैंडसम जनरल के साथ कहीं ना कहीं इसका टकराव होता रहता है, लेकिन वो हर बार इसे बुरी तरह से इग्नोर करके चला जाता है। वो जिस जगह रेंट पे घर ढूंढता फिर है वहीं होजी रेंट पर घर देना चाह रही है। अब होजी भी गुस्सा हो चुकी है कि वो मुझे इग्नोर करता है तो मुझे भी परवाह नहीं है। ये इसी का घर रेंट पर लेता है, लेकिन अपने दोस्त को आगे करके, जिससे वो ये समझती है कि वो किसी और को घर दे रही है। और जल्द ही इनका झूठ पकड़ा जाता है। जब वो जान जाती है तो वो जानबूझकर इन्हें तंग करती है। स्टोरी की डिटेल स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आज होजी की शादी है। उसके पेरेंट्स ने खूब सारा खर्चा किया और उसके भूखे ससुराल वाले उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और तो और ऑफिस वाले उसे आज के दिन छुट्टी भी नहीं दे रहे। बीच इवेंट के उसे होने वाले हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो ब्रेकअप कर देता है। अब होजी को इस सब का अफसोस करते हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं और उसकी फ्रेंड उसके लिए एक वर्चुअल रियलिटी गेम शो का टिकट लेकर आती है। यहाँ आप जो बॉक्स उठाते हैं वो एक पूरा कैरेक्टर होता है और उसमें एक रोल है जिसकी डिटेल आपने पढ़ के प्ले करना है, और कुछ एक्टर्स गेम की तरफ से सेट किए जाते हैं। होजी को पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब उसे पुलिस पकड़ने आती है तब वो भागने लगती है। यहाँ इसकी हेल्प एक हैंडसम जनरल किन करता है और इसके फौरन बाद इसे लेने एक और लड़का आ जाता है, लेकिन ये उसके साथ जाने के बजाय जनरल किन के पास ही खड़ी रहती है। तो वो इससे पूछता है कि तुम ये देख लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये अकेली खड़े होकर अपने लाइफ के सारे लॉसेस गिनने लगती है और सोचती है, मैं रियल लाइफ में नहीं जीत सकी तो मुझे कम से कम इस गेम में जरूर जीतना है। उसके बाद इसके पास एक फार्मूला होता है जो इसने अपनी साइड के एक आदमी को देकर उसे मेयर इलेक्ट करवाना है। उस आदमी के पास ये पहुंचती है, उसे ब्लू स्कार्फ पहने हुए होना चाहिए। जब ये देखती है तो ये आगे जनरल किन ही बैठा है। जैसे वो इसे फार्मूला पकड़ाने लगती है तो देखती है एक और आदमी भी ब्लू स्कार्फ में आ जाता है। तो ये इसे पूछती है कि मुझे कैसे देना चाहिए। वो इसे बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि तुम्हें मुझे ही देना चाहिए। वो इसे दे के यहाँ से भागने लगती है तो इसे पीछे से गोली लगती है और ये गेम से आउट हो जाती है। जनरल किन रियल लाइफ में एक कंपनी का सीईओ है और यहाँ होजी को अपनी फ्रेंड से डिस्कस करते हुए पता चलता है कि उसको गोली मारने वाला वही जनरल था जिसपे इसने ट्रस्ट किया था। अब ये उससे बदला लेने का सोचती है और दोबारा गेम में पार्टिसिपेट करने आ जाती है। अब ये अपना कैरेक्टर पूरी डिटेल के साथ पढ़ती है। जब वो इसके ऑफिस आती है तो यहाँ कुछ और लोग भी होते हैं और थोड़ी सी भगदड़ मचती है जिसकी जब वो इसके ऑफिस आती है तो यहाँ कुछ और लोग भी होते हैं। थोड़ा सा क्योस बनता है जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाती है। वो इसकी हेल्प बहुत ही रूड तरीके से करता है और अपना रूम चेक करवाता है जिसमें अभी तक इसने कुछ नहीं किया। ये इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है साइन करवाने के लिए, जिसपे वो कहता है पहले तुम मेरे लिए कुछ करो तो फिर मैं ये करूंगा। ये इसे टाइम देती है कि इस टाइम तक आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। इसको पहले वाले कैरेक्टर से आइडिया होता है फार्मूला कहाँ पहुंचेगा। वो वहाँ से फार्मूला लेकर इसके पास पहुंच जाती है। ये फार्मूला लेकर भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करता और इसे मारने लगता है, जिस पर ये बहुत ही क्यूटली रिएक्ट करती है। ये इसे कहता है तुमने मुझे रियल फार्मूला नहीं दिया, लेकिन जब खोल के देखता है तो उल्टा वो मर्डर का प्रूफ होता है। वो इसे कहती है मुझे सिर्फ एक और मौका दो, मैं दोबारा आती हूँ। जब वो दोबारा आने लगती है तो वो किडनैप हो जाती है। इसका वेट कर करके जनरल किन खुद इसे लेने के लिए आ जाता है। वो इसे कहती है आ जाओ मैं तुम्हें फार्मूला देती हूँ, लेकिन इसको किडनैप करने वाले लोग आ जाते हैं और वो इसे पकड़ लेते हैं। साथ ही इसके पास से प्रूफ भी निकल आता है जिसकी वजह से इसके पास से फार्मूला भी चला जाता है और ये मर्डर के इल्जाम में पकड़ा भी जाता है। इस तरह होजी ये गेम जीत जाती है। बाहर नोटिस बोर्ड पर इसके लिए एक नोटिस लिखकर छोड़ जाती है, लोमड़िया गेम नहीं जीत सकती। गेम से निकलते ही इसका बॉस उसे बुला लेता है और कहता है कि छुट्टी वाले दिन तुमने करना ही क्या है, तो इसलिए तुम ये मेरा पेट संभालो। ये कहती है कि मुझे कहा गया था कि मुझे आर्किटेक्ट की पोस्ट पर ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए और मैं सेक्रेटरी ही हूँ। इस पर वो फिर से बहाने बनाता है तो ये जॉब वहीं छोड़कर आ जाती है और फिर दोबारा गेम खेलने लगती है। अब की बार जनरल किन वाला एक्टर कोई और था और बहुत ही आराम से बेवकूफ़ बन गया और इसको हरा के ये बाहर निकल आई है। ये बाहर निकलकर गेम की टीम से पूछती है कि दूसरा वाला जनरल किन कहाँ है, तो वो बताते हैं कि हमारे एक्टर्स की 2 टीम्स हैं, आज इस टीम की बारी थी। फिर इन सब टीम एक्टर्स का एक ग्रुप ही होता है ऑनलाइन जिसे ये ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इसमें भी वो वाला जनरल किन नहीं होता। दूसरी तरफ ये हैंडसम सीईओ अपना लग्जरी अपार्टमेंट छोड़कर एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहता है और वो बिल्कुल इसी ही जगह पर लेना चाहता है। कोइंसिडेंस ये है कि यहीं पे होजी भी रहती है और होजी के पेरेंट्स की उसकी पहली वाली सास के साथ लड़ाई होने लगती है। होजी अपने पेरेंट्स को साइड पे करके इसके साथ एक मरतबा अच्छे से हिसाब क्लियर करती है और उसे नीचे तक छोड़ने आती है, लेकिन यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये अपने पेरेंट्स के पास वापस जाती है और इसने अपने पेरेंट्स को अभी तक जॉब से रिजाइन का नहीं बताया हुआ। दूसरी तरफ होजी की फ्रेंड और उसका हस्बैंड गेम की टीम के साथ इकट्ठे बैठते हैं। वो इसे फ़ौरन से फ़ोन करती है और कहती है जिसे तुम ढूंढ रही थी वो यहीं पर आया हुआ है। ये भी भागे भागे जाती है, लेकिन जब देखती है तो ये दूसरा जनरल किन होता है, जिसे देखकर इसे आइडिया होता है इसका मतलब ये कि जैसे मैं ढूंढ रही हूँ ये सब गेम में होगा। ये सिर्फ उससे मिलने के लिए दोबारा गेम में आती है और गेम में कुछ चेंज आ चुका है। इस दफ़ा इसे गुम हुए बूढ़े मेयर के घर जाना है और उसे ढूंढना है और वहाँ से एक टोकन भी ढूंढना है। इस टोकन के जरिए इसे जिसको चाहती है वो मेयर बना सकती है। यहाँ आती है तो ये एक हॉन्टेड हाउस होता है। यहाँ से इसे टोकन तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ घोस्ट ऊपर उड़ने लगते हैं। ये बहुत सख्त डर जाती है और निकल नहीं पाती। इसके साथ ही जनरल किन आ जाता है और वो आकर इसकी हेल्प करता है।
जैसे ही एक घोस्ट को शूट करता है तो खूबसूरत पेटल्स फैल जाती हैं। इसे ये सीन बहुत प्यारा लगता है। अभी काफ़ी सारे घोस्ट रहते हैं तो ये उसे कहती है इन सबको बारी बारी मारो। इन सब से डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स आते हैं। होजी के पास एक हथकड़ी है, वो फ़ौरन से इसके हाथ को लगाकर अपने साथ बांध लेती है। इसे कहती है मुझे इस घर से डर लग रहा है, मेरे साथ चलो और मुझे ओल्ड मेयर को ढूंढने में हेल्प करो, उसके बदले मैं तुम्हें ये टोकन दूंगी। जब ये मैप देखती है तो ये कहती है कि सबके सब रूम का साइज मैप में तो एक बराबर है लेकिन ऊपर नहीं था। ये टाइल्स गिनकर उसे बताती है कि ये वाला रूम सबसे छोटा है तो यहाँ कोई हिडन रूम भी होगा। यहाँ ये इससे इंप्रेस होता नजर आता है, लेकिन अंदर जाकर जैसे ही ये ओल्ड मेयर को खोलती है तो वो इसको चेयर के साथ बांध कर छोड़ देता है और स्पेशली इसे बताता है कि लोमड़ियाँ जीत नहीं सकती इसलिए तुम नहीं जीती। जब बाहर निकलती है तो इस जनरल से इसका आमना सामना होता है और वो इतना रूडली इग्नोर करके इसे चला जाता है। तब इसे एहसास होता है कि ये गेम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है और रियल वर्ल्ड को भूल गई है। नेक्स्ट ये स्टोर से एक केन उठाने लगती है तो उस पर इसकी एक और लड़के से लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ आकर देखती है तो ये वही होता है। वो फिर दोबारा इसे बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करके चला जाता है और ये उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो रुक के पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तो ये कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही बल्कि मैं यहीं पे रहती हूँ और इसको बहुत गुस्सा आता है इस पे। अब यहाँ इसे रेंट पर घर नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ होजी आकर नोटिस बोर्ड पर हाउस फॉर रेंट का नोटिस लगाती है। जब ये देखता है तो इसे समझ आ जाती है कि ये मुझे तो नहीं देगी, तो अपने फ्रेंड को आगे करके इसके साथ कांटेक्ट करते हैं। इसका फ्रेंड आता है, सारे घर को अच्छे से देखता है, थोड़े से नखरे करता है। सारा टाइम वो इस सीईओ से कनेक्टेड रहता है। सीईओ अपने दोस्त से कहता है ज़्यादा नखरे ना करो वरना वो हमें घर नहीं देगी, जिस पर ये से कहता है कि मुझे घर तो लेना है लेकिन शेयर नहीं लेना बल्कि पूरे का पूरा घर लेना है और 3 महीने का एडवांस भी दूंगा। जिस पर वो 3 महीने के लिए अपना सारा सामान उठाकर अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट के एक रूम में चली जाती है। अब वो सुबह सुबह आकर दरवाज़ा नॉक करने लगती है और इसे कहती है कि मेरा कार्ड होल्डर अंदर ही रह गया था। वो इसे कार्ड होल्डर पकड़ाता है और खुद सामने नहीं आता। ये पूछती है क्या मसला है तो वो कहता है कि मुझे एलर्जी है। ये उसे एलर्जी की मेडिसिन देकर अपने फ्रेंड के पास आती है और फ्रेंड इसे कुछ डिलीवरीज के लिए गेम वाली जगह पे भेजती है। यहाँ मिस्टर गोंग की कार देखकर और उसके शशके देखकर ये हैरान रह जाती है कि ये इतने पैसे वाला मेरे पास क्यों रेंट पर रह रहा है और कुछ देर पहले तो इसे एलर्जी थी, यहाँ पे क्या कर रहा है। जब ये जाके इन्हें छुप के देखती है तो इसे पता चलता है कि ये वही हैंडसम लड़का रह रहा है यहाँ पे, बल्कि इसका दोस्त नहीं। इसके बाद ये नया बेड डिलीवर करने के बहाने यहाँ पे पहुंच जाती है। अब ये जानबूझकर इसे तंग करने लगती है। अंदर जब इस सीईओ का फोन बजता है तो बाहर होजी को पता चल जाता है कि ये अंदर ही है। वो इसे ज्यादा तंग करती है। कुछ बहाना करके कुछ देर के लिए बाहर जाती है तो इसका दोस्त भागा भागा आता है और गलती से गलत रूम में चला जाता है। खैर वो खिड़की और बालकनी को यूज करके इस रूम में आ जाता है और इसे कहते ऊपर जाकर छुप जाए। वो वर्कर से कहकर बेड भी सेट करवाती है लेकिन कभी बाथरूम और कभी बालकनी में जाकर उसे ढूंढने लगती है। जब ऊपर छत पे जाती है तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये अलमारी में छुपा हुआ है। थोड़ा बहुत टीज करके उसे चली जाती है लेकिन अब इसे आइडिया हो जाता है। वो कहता है कि इसने हमें पकड़ लिया, ये जान के कह रही थी। आज ये अपने पेरेंट्स की तरफ गई हुई है जिन्हें अभी तक इसने ये नहीं बताया कि ये जॉब छोड़ चुकी है। वहाँ इसे एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट्स की कंपनी एक ही तरफ से इंटरव्यू की कॉल आती है। वो मिस्टर गोंग को कॉल करती है और कहती है मुझे अपना बॉक्स उठाने के लिए आना है। वो उसके लिए पहले ही उसका बॉक्स उतार के नीचे रख देता है लेकिन जब उसकी नजर पड़ती है तो इसमें आर्किटेक्ट और बिल्डिंग डिजाइनिंग की चीजें पड़ी हैं। होजी की डिग्री तो आर्किटेक्चर की थी लेकिन इसका 3 साल का एक्सपीरियंस सेक्रेटरी का है। ये अपने बिल्डिंग के मॉडल लेकर बहुत खुशी खुशी इसमें अपेयर होती है लेकिन इंटरव्यू लेने वाली उसे कहती है कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरी की ही जॉब है क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस इसी में ही है। ये वहाँ से बहुत ही सैड निकलती है और इस कंपनी का सीईओ इसके साथ खड़ा है। वो नोटिस ही नहीं करती। उसे कहती है मेरे लिए लिफ्ट का बटन दबा दो। यहाँ बिल्डिंग में एक और लड़के को इस सीईओ से मसला होता है। जब ये अपना बॉक्स वापस रखने आती है तो वो देखती है ये सब लड़ रहे हैं। वो इसकी साइड लेने लगती है। जब वो उन्हें अपना काम दिखाता है कि वो यहाँ पे क्या बनाता फिर है तो वो समझते हैं अच्छा ये डिजाइनर है। चीजें वापस रखते हुए हैंडसम सीईओ की इसके मॉडल पर नजर पड़ती है और फिर वो इससे पूछता है। वो इसे सब बताती है कि इस तरह से उसका इंटरव्यू था और उसे किसी और चीज के लिए रखा जा रहा था, उसने अभी तक मना नहीं किया। ये भी उससे गलत तरीके से घर लेने पर माफी मांगता है। ये उसे कंपनी का नाम भी पूछता है जिसके लिए इसने अप्लाई किया था। उससे कहता है कि हमारे बीच नया रेंट वाला एग्रीमेंट होना चाहिए और वैसे अपना नाम भी बताता है। यहाँ मिस्टर पाई पूछते हैं कि कल वाली लड़की ने जॉब का क्या जवाब दिया तो उसे पता चलता है कि उसने इनकार कर दिया है। अब होजी ने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया हुआ और ये भी नहीं कि उसने घर रेंट पर दे दिया और वो फौरन से मिलने आ रहे हैं, जिस पर ये भागी भागी घर पहुँचती है।